हेलो स्टूडेंट्स। अभी HSLC एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए तुम लोगों के सुविधा के लिए SSLC 2013 से लेकर 2021 तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक में आया हुआ क्वेश्चन है वो तुम लोगों के सामने सॉल्व करने के लिए लाया हूँ। ये आंसर स्टार्ट करने के पहले तुम लोगों के साथ ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो लेके थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तुम लोग हर कोई जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करने के लिए हम लोगों को जो ट्रायंगल चाहिए, त्रिभुज चाहिए, वो किस टाइप का होना चाहिए। वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए जिसका ये एंगल B 90 डिग्री है और 90 डिग्री का अपोजिट में जो रहता है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। H बोल के लिखा है मैंने। नीचे जो रहता है उसे कहते हैं बेस, इसको बेस B बोल के लिखा है। और इसके साथ 90 डिग्री होके जो खड़ा हुआ है वो P है। P मतलब परपेंडिकुलर। अभी बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रहता है एंगल उसे थीटा बोल के हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, पकड़ लिया इसको। हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा किसे कहते हैं। साइन थीटा को बोलते हैं, साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। और कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा है, अपोजिट है। कॉस थीटा का अपोजिट है सेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट है कॉट थीटा। और कुछ फॉर्मूलाज है जैसे कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। और नीचे जो फॉर्मूला है एक बाई एक तुम लोग देख सकते हो। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए अप्लाई होगा। जो मैं यहाँ पे इसका वीडियो भी दे दूँगा और फोटो भी दे दूँगा, तुम लोगों को करने के लिए सुविधा होगा तब। अभी एक एक करके हम लोग यहाँ का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। अभी 1 नंबर क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन जहाँ से हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है। पहले इसके लिए एक काम करेंगे, इजी हो जाएगा। पहले कॉस थीटा ऊपर में है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा कॉमन लेने से यहाँ पे आएगा कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ आएगा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस मिडिल में है, इस साइड में आएगा 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 है। अभी यहाँ पे कॉस थीटा लिख लेते हैं और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम लेने से इसका मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा, क्योंकि ये तो अलग अलग है। एक में माइनस है, एक में प्लस है। अभी यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा चला जाएगा, रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा ये। इससे 1 मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, यह रह गया कॉस थीटा इंटू ऊपर में रह गया 1 प्लस 1, ऊपर में 2 रह गया, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिखने से 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 4 आ गया।
तो cos थीटा इंटू 2/1 माइनस साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोगों को पता है कि 1 माइनस साइन थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 4। cos थीटा से एक cos थीटा चला गया तो क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 2 बाई ये cos जो 4 है ये नीचे आ गया और ये cos थीटा जो है ऊपर में चला गया, तो cos थीटा आ गया, कैंसिल करने से 1/2। तो cos थीटा का वैल्यू आ गया हाफ। अभी लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू cos कितने डिग्री का वैल्यू हाफ है, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ है, इसलिए cos दोनों साइड से cos चला गया, अगर cos चला जाए तो थीटा का वैल्यू निकलेगा 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। अभी 2 नंबर करेंगे। 2 नंबर में दिया गया है इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 90 डिग्री, अल्फ़ा इज टू बीटा दिया गया है 1:2, तो फाइंड साइन अल्फ़ा रेशियो साइन बीटा, इसका वैल्यू निकालना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि a:b है 1/2, अल्फ़ा बाई बीटा इक्वल टू 1/2, मतलब यह लिख सकते हैं हम लोग अल्फ़ा बाई बीटा इक्वल टू 1/2, इसको के लेट लिख लेते हैं, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 1 इंटू के मतलब के, बीटा हो गया 2 इंटू के मतलब 2k। अभी यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो अल्फ़ा का वैल्यू है k प्लस बीटा का वैल्यू है 2k इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ से आ जाएगा 3k इक्वल टू 90 डिग्री, तो k का वैल्यू आ गया 90 को 3 से डिवाइड करने से 30 डिग्री आ जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया k, मतलब देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं k मतलब 30 डिग्री, और बीटा इक्वल टू क्या लिखा है 2k, मतलब 2 इंटू के मतलब 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री आ गया। देयरफॉर हम लोगों को निकालना है साइन अल्फा रेशियो साइन बीटा, साइन अल्फा रेशियो मतलब बाई साइन बीटा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन लिख लिया, अल्फ़ा मतलब 30 डिग्री, नीचे आ जाएगा साइन बीटा मतलब 60 डिग्री, अभी साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को सबको पता है 1/2 है, और साइन 60 डिग्री जो है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 पहले लिख लेते हैं, इंटू इसको उल्टा कर देते हैं 2/1/√3, 2/√3, तो 2 कैंसिल हो गया, यह रह गया 1/√3, तो देयरफॉर साइन अल्फा रेशियो साइन बीटा, इसका वैल्यू कितना आ गया 1/√3, मतलब 1/3, ये हो जाएगा आंसर। अभी हम लोग करेंगे 3 नंबर, जो यह दिया गया है प्रूव दैट ए होल स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस ए होल स्क्वायर, ये सब यहाँ पे जितना भी
क्वेश्चंस है या 15 क्वेश्चंस है, यहाँ तक सब मैट्रिक में 2013 से लेकर 2021 के बीच में आया हुआ है ये सब। तो अभी ये 3 नंबर करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं ये, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग ले लेते हैं ए बोल के और इसको बी बोल के ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम सबको पता है कि ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 कॉस ए सेक ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए। यह क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम सबको पता है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए। क्यों लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मिला है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। प्लस हम लोगों को जो प्रूफ करना है उसमें क्या क्या चाहिए, हम लोगों को जो चाहिए यहाँ पे टेन चाहिए, कॉट चाहिए राइट हैंड साइड में। तो कोसेक जो है, कोसेक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, कोसेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोसेक को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं आप लोग कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है उस साइड में लिखने से क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1, ये माइनस को इस साइड में ले जाने से प्लस लिख सकते हैं, मतलब प्लस टेन स्क्वायर है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए के जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अभी क्या होता है, यह कॉस से कैंसिल चला गया, यहाँ पे साइन ए चला गया, तो क्या रह गया, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग को क्या मिला अभी 7 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
एग्जाम में कैसे करके आते हैं, कभी कभी ऐसा लिखते हैं ABC इंटीरियर एंगल्स बोल के लिखा, ट्रायंगल ABC का। यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा है B+C/2, जब इधर B+C रहेगा तब इधर A आ जाएगा। अगर यहाँ पे A+B आ गया तो यह C आ जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे चेंज करते रहते हैं, ये अच्छी तरह से देख लेना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है B+C, तो इसके लिए हम लोग ये मैच करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो इसको लिखना है यहाँ पे। सिंस ABC आर द इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंतःकोण बोल के बोलते हैं जिसे। देयरफॉर एक इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज का 3 एंगल है ये ABC। तो क्या होगा, हम लोग क्लास 9 में भी हम लोगों को मिला था कि इंटीरियर, एक ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स जो है वो ऐड करने से, मतलब जोड़ करने से हम लोगों को कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो ABC जो है A+B+C इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अभी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करके होगा। यहाँ पे लिखा है B+C, मतलब B और C एक साथ रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए B+C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A लिख सकते हैं। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 4 नंबर में दिया हुआ है साइन B+C/2, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, हम लोग ये लिखेंगे और ये प्रूव होगा। साइन B+C/2, तो क्या लिख सकते हैं अभी, साइन B+C मतलब ये लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस A/2। उसके बाद साइन 180 को 2 से डिवाइड करने से यहाँ होगा 90 डिग्री, माइनस यहाँ पे A को 2 से डिवाइड करने से होगा A/2। तो अभी क्या बनेगा, हम लोगों को क्लास 10 में और एक फॉर्मूला मिला था कि ये देख सकते हैं, साइन जब चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, इसको अगर थीटा बोल के हम लोग एज्यूम कर लेते हैं तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। तो अभी क्या होगा, यह कॉस थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे है A/2। तो हम लोगों का राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अभी 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर जो क्वेश्चन है प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड आने वाला है। और यहाँ पे मैंने रिपीट लिख दिया क्योंकि ये 2 बार आया है एग्ज़ाम में, SSLC में। यहाँ पे भी लिखा है मैंने रिपीट बोल के, ये भी 2 बार आया है, तो ये अच्छी तरह से देख लेना। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड होने से यहाँ पे तो रेशियो दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे LCM ले सकते हैं, cos A इंटू 1 प्लस साइन A। तो क्या करेंगे, ये 1 प्लस साइन A से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन A चला जाएगा। cos A से cos A को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा cos स्क्वायर A प्लस cos A से इसको डिवाइड करने से हो जाएगा 1 प्लस साइन A से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर। अभी ऊपर में क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर, मतलब A प्लस B होल स्क्वायर में इसको तोड़ सकते हैं।
तो ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए और नीचे आ गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अभी लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 है 2 साइन ए, नीचे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ क्या रख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस करने से होगा यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों साइड में 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने से यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे रह जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया तो रह जाएगा 2 बाई कॉस ए। तो लिख सकते हैं 2 सेक ए, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अभी हम लोग 6 नंबर करेंगे। 6 नंबर में लिखा है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए 3/4, तो इस एंगल को लिख लेंगे ए बोल के, बी ये सी हो जाएगा। साइन ए मतलब साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी है, हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बी सी बाई ए बी इक्वल टू 3/4 के लेट। तो बी सी हो गया 3K, ए बी हो गया 4K। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोगों को क्या मिलेगा, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी क्या बनेगा यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, बी सी मतलब कितना दिया है 3K होल स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी मतलब 4K होल स्क्वायर। 3K होल स्क्वायर करने से 9K स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू इसको स्क्वायर करने से 16K स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 16K स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा इधर 9K स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बन गया, इससे ये माइनस करने से 7K स्क्वायर। ए सी इक्वल टू हो गया √7K स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर को रूट करने से के 7 को रूट नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसे रख दिया। तो अभी हम लोगों को क्या निकालना है, कॉसे टेने कॉटे सेके। ठीक है, एक एक करके निकलते हैं यहाँ से। पहले है कॉसे, कॉस ए
कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा। बेस मतलब AC, हाइपोटेन्यूज मतलब AB, AC बाई AB, AC बाई AB। AC मतलब K√7, AB क्या मतलब है 4K, K कैंसिल चला गया, यहाँ पे रह गया √7/4। ये आंसर हो गया कॉस का। नेक्स्ट है 10A। 10 थीटा का फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मतलब BC, बेस मतलब AC, BC बाई AC होगा, BC बाई AC। यहाँ पे BC कितना है, BC है 3K और AC है K√7, 3K K√7, K कैंसिल हो गया, 3/√7। नेक्स्ट है कॉट A। कॉट जस्ट 10 का उल्टा है, तो यह से हम लोगों को मिल जाएगा। 10 का उल्टा कॉट है, तो 10 में था BC बाई AC, तो कॉट में आ जाएगा AC बाई BC। AC कितना है K√7, यहाँ पे है 3K, K कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया √7/3, ये एक आंसर है। लास्ट है सेक A। सेक हो गया कॉस का उल्टा, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो कॉस का वैल्यू, कॉस का क्या है AC बाई AB, तो यहाँ पे हो जाएगा AB बाई AC। AB कितना है 4K, AC कितना है K√7 है, K कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 4/√7, ये बन गया आंसर। अभी हम लोग 7 नंबर करेंगे। 7 नंबर में दिया गया है 5 tan थीटा इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। पहले इसे लिख लेते हैं, लिख लिया यहाँ पे। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 10A इक्वल टू 4/5 लिख लिया। इसके बाद हम लोग जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा बाई cos थीटा, तो 10A को क्या लिख सकते हैं, sin A बाई cos A इक्वल टू 4/5। इसको हम लोग क्या करते हैं, K लेट लिख लेते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर sin A इक्वल टू बन गया, sin A इक्वल टू बन गया 4K और cos A बन गया, cos A बन गया 5K। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, अभी हम लोगों को निकालना है ये, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 5 लिख लिया इंटू sin A का वैल्यू है 4K माइनस 3 इंटू cos A का वैल्यू है 5K, 5 इंटू sin A का वैल्यू है 4K प्लस 2 इंटू cos A का वैल्यू है 5K। 5 इंटू 4 20K माइनस ये मल्टीप्लाई करने से 15K नीचे आ जाएगा, 20K प्लस 10K, तो यहाँ पे आ जाएगा, इससे ये माइनस करने से
5k और नीचे आ जाएगा 30k। के कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया, यहाँ पे भी कैंसिल होगा 1/6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ उल्टा हो गया पहले से, कि यहाँ पे था थीटा, मैंने लिख लिया ए, और यहाँ पे भी थीटा था, मैं ए लिख लिया, एक ही है, लेकिन तुम लोग ये खुद ठीक कर लेना। अभी करेंगे 8 नंबर। यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, tan A इक्वल टू 1, शो दैट ये 2 sin A cos A इक्वल टू 1, ये शो करना है। तो ये हम लोगों को दिया गया है, ये और ये दिया गया है, मतलब इसके हिसाब से हम लोगों को एक ड्राइंग करना है, तब हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले दिया गया है एंगल बी जो है वो 90 डिग्री होगा और tan A इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, एंगल बी 90 डिग्री है, मतलब ये हम लोगों को कैसे करके लिखना है, सपोज ये ट्रायंगल बना लिया जिसमें एंगल ये है बी, इसको लिख लेते हैं ए और इसे लिख लेते हैं सी बोल के, तो ये 90 डिग्री हो गया। और tan A इक्वल टू हम लोगों को दिया गया है कि tan A इक्वल टू 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan A इक्वल टू, tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 है, चार्ट देखने से तुम लोगों को पता चल जाएगा tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है। यहाँ पे हम लोग tan 45 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों साइड से अगर tan आउट हो जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 45, तो यहाँ से हम लोगों को a का वैल्यू मिल गया, 45 डिग्री मिल गया। तो अभी हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे देखो 2 sin A cos A, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग, तो राइट हैंड साइड खुद ब खुद 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin A इंटू cos A लिख लेते हैं, तो 2 sin A मतलब हम लोगों को कितना मिला 45 डिग्री, इंटू cos A का वैल्यू मिला 45 डिग्री, 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू है 1/√2, इंटू cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 है, तो ऊपर में हो गया 2, नीचे आ गया 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करने से 2 मिल जाएगा, 2 कैंसिल करने से 1 राइट हैंड साइड में मिल गया, हम लोगों को प्रूफ हो गया। अभी हम लोग 9 नंबर सॉल्व करेंगे। इसमें प्रूफ करने के लिए बोला लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में ये लाना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो यह क्या कर सकते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं cos A बाई साइन A माइनस यह है cos A, नीचे लिख सकते हैं कॉट A की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग cos A बाई साइन A, यह है नीचे है प्लस cos A लिख लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में भी cos A है, यहाँ पे भी cos A है, तो cos A को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने से यहाँ पे रह जाएगा 1, नीचे रह जाएगा साइन A माइनस cos A कॉमन चला गया, मतलब यहाँ रह जाएगा 1, और यहाँ पे cos A कॉमन चला गया, तो यहाँ रह जाएगा 1/sin A प्लस 1,
तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों साइड से कॉसे को कैंसिल कर देते हैं। तो हम लोगों के पास क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1/sin a। 1/sin a मतलब कोसेक ए -1, और नीचे रह जाएगा 1/sin a मतलब कोसेक ए +1। तो हम लोगों का जो आंसर है वो आ गया। तो राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अभी करना है 10 नंबर। 10 2a = cot a - 15। ये करना है। ये मैथ करने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, जैसे कि 10 90 - थीटा = cot थीटा लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 10 2a के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं cot 90 - 2a। ये लिख सकते हैं cot 90 - 2a मतलब 10a। यहाँ पे है cot a - 18 डिग्री। तो दोनों साइड से अगर cot चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री -2a, और इस साइड में आ जाएगा a - 18 डिग्री। तो इधर आ जाएगा -2a, और ये a इधर आ गया, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -18 डिग्री, और ये 90 डिग्री इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3a हो गया। बड़ा नंबर के सामने माइनस है, यहाँ पे भी माइनस माइनस करने से प्लस हो जाएगा। 8 माइनस ये कैंसिल कर सकते हैं, तो a का वैल्यू आ गया 108 को 3 से डिवाइड करना है। ये 3 से डिवाइड करना है, तो a का वैल्यू बन गया 36। a का वैल्यू निकल गया 36 डिग्री। अभी ये 11 नंबर मैथ करना है। यहाँ पे हम लोगों को एक चार्ट चाहिए जिसमें कॉस साइन का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस साइन सेक का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो नंबर है, यहाँ से हम वो चार्ट से हम लोगों को कॉस 60 सेक 30 tan 45 साइन 30 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। क्लास 10 के ये चार्ट से हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से ये चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लेना, तब ये मैथ करने के लिए हम लोगों को बहुत सुविधा होगा। 5 × cos 60 का वैल्यू है हाफ स्क्वायर, प्लस 4 × sec 30 का वैल्यू है 2/√3 होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। माइनस tan 45 का वैल्यू है 1 स्क्वायर आ गया। साइन 30 का वैल्यू है हाफ स्क्वायर आ गया, प्लस साइन 60 का वैल्यू है √3/2 होल स्क्वायर आ गया। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 5 बाई डायरेक्ट कर देते हैं, 1 को स्क्वायर करने से 1, 2 को स्क्वायर करने से 4 आ गया, प्लस 4 × 2 को स्क्वायर करने से 4, और नीचे आ गया √3 को स्क्वायर करने से 3, -1 इसको स्क्वायर करने से 1/4, प्लस इसको स्क्वायर करने से 3/4 आ गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5/4 प्लस 4 × 4 16/3 -1, नीचे आ जाएगा 4 और 4 का एलसीएम लेने से 4, 1 + 3 हो गया। अभी ऊपर में एलसीएम लेना है, 4 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है,
एलसीएम लेने से इसका वैल्यू निकलेगा 12। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5 15। 3 से 12 को डिवाइड करने से 4 64 माइनस 1 से डिवाइड करने से 12। 12 इंटू 1 12 है। यहाँ पे 3 और 1 ऐड करने से 4/4, मतलब इसको कैंसिल कर सकते हैं। नीचे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि 1 है। तो अभी ऊपर में कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर का कैलकुलेशन जो है ये प्लस करके उससे ये माइनस कर देते हैं। 4 5 9 7 12/12 767/12 ये आंसर निकल गया। अभी करेंगे 12 नंबर सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। इसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेक थीटा जो है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, मतलब सेक के साथ कोसेक के रिलेशन है। वो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इसे लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू, यहाँ पे आगे से ही है सेक a माइनस 20 डिग्री। तो अगर दोनों साइड से कोसेक चला जाएगा तो यह इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू राइट हैंड साइड में रह जाएगा a माइनस 20 डिग्री। तो अभी यह लिख सकते हैं -4a और ये a इस साइड में चला आया, इस साइड में रह गया -20 डिग्री और इसको इस साइड से ले जाएंगे, यह हो जाएगा 90 डिग्री। माइनस माइनस प्लस मतलब 5a माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 110 डिग्री। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया, a हो गया 110 डिवाइडेड बाई ये 5 टू 22 डिग्री। तो a का आंसर बन गया 22 डिग्री। अभी 13 नंबर करेंगे। 13 नंबर के लेफ्ट साइड में है ये और राइट हैंड साइड में ये है। लेफ्ट हैंड साइड लिख के हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग कोसेक थीटा को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कोसेक ए। कोसेक थीटा का फॉर्मूला है ये कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस कॉट थीटा जो है कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मतलब ये कॉट ए को लिख सकते हैं कॉट कॉस ए बाई साइन ए, ये होल स्क्वायर दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। साइन ए हो गया, साइन ए को डिवाइड करने से 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर में अभी आ गया 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर और नीचे आ गया साइन ए होल स्क्वायर करने से साइन स्क्वायर ए। तो इसको लिख सकते हैं ऊपर में है 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, नीचे है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पे लिख लिया। अभी ऊपर में आ गया 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर और नीचे बन गया, इसको अगर ए स्क्वायर लिख लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है। इसको एक के साथ कैंसिल कर देते हैं तो ऊपर में आ गया 1 माइनस कॉस ए, नीचे आ गया
1 प्लस कॉस ए, राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। अभी 14 नंबर करेंगे। 14 नंबर में है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 7/8 के लेट देयरफॉर कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया 7 के और साइन थीटा का वैल्यू निकल गया 8 के। नाउ हम लोगों का इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है, पहले इसको लिखना है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग a और इसको b बोल के लिखते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी एक ही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल के लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर होने से क्या लिख सकते हैं? उसके जगह पे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब 1, ये कॉस स्क्वायर अगर इधर चला जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं, इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसके जगह पे है 7 के होल स्क्वायर और साइन जो है इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 8 के होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर करने से ये आ गया और इसके जगह पे आ गया 64 के स्क्वायर। तो 49/64 आ गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है 15 नंबर। साइन थीटा इक्वल टू ये दिया गया है और कॉस थीटा इक्वल टू ये दिया गया है। यहाँ से हम लोगों को एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग 15 नंबर में साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और यहाँ पे लिखा है कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू √3/2। तो पहले निकालना है हम लोगों को साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 है। अगर क्यों साइन लिखा है यहाँ पे? क्योंकि दोनों साइड से अगर साइन साइन चला जाएगा तो इस साइड में रह जाएगा एक्स प्लस वाई, इस साइड में रह जाएगा 90 डिग्री। तो यह हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये 1 नंबर इक्वेशन है। और यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू यह लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। क्यों लिखा है ये? क्योंकि दोनों साइड से अगर कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो इस साइड में रह जाएगा एक्स माइनस वाई और इस साइड में रह जाएगा 30 डिग्री। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। ये 2 नंबर इक्वेशन ले लेते हैं। ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोगों का एक्स एंड वाई का वैल्यू निकल जाएगा। 1 + 2 दो इक्वेशन को प्लस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू इधर होगा 90 डिग्री और यहाँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू ये प्लस करने से 120 डिग्री और x का वैल्यू हो गया 120 को 2 से डिवाइड करने से 60 डिग्री। इसको 1 नंबर इक्वेशन में पुट कर देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री
और x का वैल्यू है 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री, y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। देयरफॉर x का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री और y का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। थैंक यू।